न्यू चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 5। क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इस पे फोकस करना। यहाँ पे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मीन्स क्या होता है पहले अपन ये समझेंगे। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल सकते हैं, आगे बात समझ में। ठीक है, शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, एपी। अब एपी होता क्या है, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला एक कोई सीरीज लिखता हूं मैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके ये कंटिन्यू सीरीज चलती जा रही है। तो आपने क्या देखा कि जो सीरीज हमने लिखी है सेम लिखी है, मतलब 5 के बाद 10 आता है। मतलब कहने का मतलब 5 का गैप दिख रहा है आपको, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके कंटिन्यू चलती जा रही है। ठीक है, एक और सीरीज लिख देते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 4, 6, 8। पता चल रहा है यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, एक और लिख देते हैं अपन, 3, 6, 9 ऐसे करके सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है, मतलब गैप क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 50, माइनस में लिखा माइनस का 50, माइनस का 40, माइनस का 30 ऐसे करके सीरीज चलती जा रही है। तो कहने का मतलब जब सीरीज क्या हो, सेम हो, या अपन ये बोल सकते हैं कि इनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होगा तो अपन क्या बोलेंगे, वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ये बोला कि 5, 10, 15, फिर मैंने लिख दिया 25, 30। आपको दिख रहा होगा 5, 10, 15 यहां तक तो सेम है, बट आगे जाने के बाद में डिफरेंस डिफरेंट हो गया। समझ गए क्या बोला मैंने, अलग हो गया डिफरेंस आगे चल के, तो क्या हो जाएगा, वो एपी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी का पार्ट नहीं है। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब सीरीज जब चलती है तो आगे भी सेम चलनी चाहिए, आगे सेम नहीं है, आगे अलग हो गई तो मतलब एपी हमारा नहीं होगा। क्लियर आपके। अब देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला जो है उसको अपन नेम देते हैं A1। क्या बोलते हैं, A1। सीरीज को अपन क्या कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं A1। नेक्स्ट वाले को अपन बोलेंगे A2, देन नेक्स्ट वाले को A3, A4, A5 ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा। और लास्ट वाली जो सीरीज होती है, लास्ट टर्म, जिसको अपन बोलते हैं AN। समझ गए क्या बोला मैंने, सीरीज को हमने नेम क्या दिया, A1, A2, A3, A4, A5 जितना भी आपको दे रखा है उसको नेम आप देते चले। समझ गए, ए से देना है और नंबरिंग आप कंटिन्यू करते चलना। लास्ट वाली जो टर्म होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, AN। और ये जो है ना, ध्यान रखना, ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, जो क्या रहेगी हमारी AN। क्लियर आपके। ठीक है, अब इधर सुनो, ये तो हमने क्या देख लिया, डिफरेंस सेम है तो एपी है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस की, चेक तो करें डिफरेंस सेम है या नहीं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे जैसे यही सीरीज ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो आपको पता होगा यहाँ पे अपन ने नेम क्या दिया, A1, A2, A3, A4, A5। समझ गए, ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें क्या है, डी निकालना है। क्या निकालना है हमें, डी निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, आपको पता होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे कि सर 10 में से 5 लेस कर दो। तो कहने का मतलब A2 माइनस A1, फॉर्मूला क्या हो गया, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे D1 का फॉर्मूला क्या आ गया, A2 माइनस A1। समझ गए आप। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें D2 पता करना है। तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। कैसे करेंगे, सुनो, A2 यहां पे क्या था, 10 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आगे अपन को चेक करना है कि इन दोनों में तो 5 आ रहा है डिफरेंस। नेक्स्ट देखें अपन, तो नेक्स्ट के लिए अपन आगे बढ़े तो आगे क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 बताओ कितना है, 15, और A2 कितना है, 10। 15 में से 10 लेस करो, 5। तो D2 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। समझ गए, 2 निकाल लिए हमने।
आगे और चेक कर लो, D3 आगे क्या होगा, D3 का फॉर्मूला बोलो, एक ज्यादा बोलना है, A4 बिल्कुल, A4 माइनस A3, A4 बताओ कितना है 20, तो 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 करो 5, तो D3 भी कितना आ गया हमारे पास 5। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, एक और चेक करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट क्या होगा D4 का फॉर्मूला क्या होता है A5 माइनस A4, बस आपको कुछ नहीं करना है, D4 है तो एक ज्यादा, A5 माइनस A4, A5 बताओ कितना है 25 माइनस 20, तो ये क्या हो गया 5, तो D4 की वैल्यू कितनी आ गई 5। आगे क्वेश्चन में तो हमने क्या पता कर लिया कि ये AP है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इजी होता है, देखने पे ही पता चल जाएगा कि AP है या नहीं है, लेकिन पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, है ना, माइनस में आ गई, तो हमें चेक करना पड़ता है कि AP है या नहीं है। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, अब सुनो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे A2, A3, A4, A5 दे रखा है क्वेश्चन में, अगर इन केस नहीं होता तो अपन कैसे करते, तो अब A1 तो हमें पता ही होगा, A1 होगा तभी तो A2 निकलेगा, है ना, तो A2 A1 जो है क्वेश्चन में गिवन होगा, A2 की अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं A2 की। एक बात बताओ, डिफरेंस सेम है तभी तो हमने क्या बोला AP है, क्या है AP। जब A2 हमें निकालना है तो A2 किसके बाद में आता है A1 के बाद में, किसके बाद में आता है A1 के बाद में, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा A1 प्लस D, क्योंकि A1 है प्लस डिफरेंस कितना आ रहा था 5 में 5 प्लस करो कितना होता है 10, समझ गए। अब आपको ये निकालना है A3, तो A3 किसके बाद में आता है A2, तो क्या हो जाएगा A2 प्लस D। अब देख लो A2 कितना है 10, डिफरेंस कितना आया 5, तो 5 प्लस करो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये बोला गया है कि A4 निकालो, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है A3 प्लस D, A3 करो प्लस D करो तो क्या आ जाएगा A4 आ जाएगा, ठीक है। A5 का फॉर्मूला बताओ A4 प्लस D। आगे क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी अपन को सीरीज में नंबर निकालना है, जैसे बोला A5, तो A5 किसके बाद में आता है A4 के बाद में, तो अपन क्या करेंगे A4 प्लस D। आगे क्वेश्चन में तो ऐसे करके अपन निकाल लेंगे। अब एक और चीज सुनो, कई बार क्या होता है कि A5 निकालना है, A5 कब निकालेंगे जब A4 होगा, A4 ही नहीं है तो कैसे निकालें, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ध्यान रखो, इसने बोल दिया A25, क्या बोला A25 निकालो, तो क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि जब A24 होगा देन उसके बाद में अपन A25 निकाल पाएंगे। समझ गए मैंने क्या बोला, A25 कैसे निकालोगे, जब 24 होगा उसमें D अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब जाके वैल्यू आएगी, अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो क्या कि पहले वाला क्वेश्चन में गिवन होगा देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट वाला निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा कि पिछले वाला गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग लगाएंगे A प्लस 24D। समझ गए क्या बोला मैंने, A तो हर केस में लेना है, A हर केस में लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि कुल मिला के A1 तो होगा ही होगा, भाई सीरीज अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो A1 तो हो गई, तो A तो हर केस में लेना है, प्लस अपन 24D करेंगे, 24 तो डिजिट आ गई, और D डिफरेंस तो दे रखा होगा आपको, समझ गए। जब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डिफरेंस हमें पता होगा। अब देख लो उसने बोला A30, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा A प्लस 29D। आई बस सन में, अब सुनो, ये आपको A4 में जैसे A4 निकालना है तो A3 आपको पता होगा, है ना, A3 प्लस D करेंगे। अगर कोई बच्चा A3 प्लस D नहीं करता है, A प्लस 3D करता है ना, तो भी आंसर आ जाएगा, समझ गए। ये लगाओ या ये लगाओ, आंसर सेम होगा, बट डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, वो है या नहीं है, नहीं होगा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी आपको ये लगाना है, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारा सीरीज निकालने का फॉर्मूला, और ये क्या हो गया हमारा D निकालने का फॉर्मूला। और एक चीज ध्यान रखें, D सेम होगा तभी अपन आगे की बात करेंगे, D सेम नहीं होगा तो आगे की बात करनी ही नहीं, क्योंकि AP है ही नहीं, है ना। और एक और लास्ट टर्म आपसे ये पूछे कि डायरेक्टली आप क्या निकालो लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1
डी। फॉर्मूला क्या होगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपको यहाँ पे दे रखेगा, कितना है यहाँ पे 5 है, डिफरेंस अपन ने निकाल ही दिया है 5, ठीक है। और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कि कितनी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5, 10, 15, 25, 30 ऐसे करके कंटिन्यू चलता जा रहा है, और यहाँ पे मान लो 150 आता है। कितना आता है 150, तो आपको ये बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 150 जो है, 150 तक अपन कैसे पहुंचे, 15 नंबर लेने के बाद या 16 नंबर 17 नंबर लेने के बाद, समझ गए। तो वो अपन को क्वेश्चन में दे रखा होगा एन, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, उसने क्या बोला है, सम करो, नंबर का क्या करना है, सम करना है। तो फॉर्मूला क्या लगता है इसका, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। आगे पसंद में सम का फॉर्मूला क्या होगा एस एन का, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। और अगर ये फॉर्मूला अपन नहीं लगाते हैं तो एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एल। क्वेश्चन में लास्ट टर्म आपको डायरेक्टली दे रखी हो तो आप ये लगा लो, तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, समझ गए। ये लगा के करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कब लगेगा, जब लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म दे रखी है बट फिर भी आप ये लगाते ना तो भी आंसर आ जाएगा, बट क्या है, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे क्या हो गए, एपी के थोड़े से कॉन्सेप्ट हो गए जिसके बिहाफ पे अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन।